आवेदन पत्र लेकर यहाँ पर पहुँचा जाएगा, तो उस वक्त पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पूरे रास्ते ये वीडियोग्राफी जो है वो देखी जाएगी और इसी के साथ तमाम ज़रूरी निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री ने खुद दिए हैं अधिकारियों को कि किसी भी तरीके से कोई भी चूक इस बार परीक्षा को लेकर नहीं होनी चाहिए और ऐसे में इस परीक्षा को सफल बनाना है। किसी भी तरीके से परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इसलिए पूरे हरियाणा में खास बसें चलाई गई हैं। आज सड़कों पर ये स्पेशल बसें दौड़ती नजर आएंगी इन अभ्यर्थियों के लिए, जो कि समय पर इन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाएंगी। और इसी के साथ यहाँ पर महिला जो अभ्यर्थी होंगी उनके साथ उनके परिजन भी मुफ्त में ये सफ़र कर सकेंगे और जो बेहद दूर से अभ्यर्थी पहुंचेंगे परीक्षा केंद्र पर उनके लिए ठहरने की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि वो लोग ठहर भी सकेंगे वहां पर। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कि बेहद दूर से आने वाले थे, तो इसलिए उनको एक दिन पहले ही आना पड़ा है। उनके लिए खासी व्यवस्थाएं जो हैं वो भी की गई हैं। चप्पे चप्पे पर आज यहाँ पर परीक्षा केंद्र के पास भारी फोर्स, भारी ज़ाब्ता जो है वो तैनात है, जो कि यहाँ पर देखा जाएगा। पूरे स्कूल की चेकिंग हो चुकी है और तमाम नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर अभ्यर्थियों को अंदर एंट्री दी जाएगी। राज्य भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और ख़ास बात यह है कि आज के दिन तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की छुट्टी की गई है ताकि सड़कों पर ट्रैफिक के हालात ना बने, क्योंकि परीक्षा का जो वक्त है वो कुछ ऐसा ही है कि उस वक्त ट्रैफिक ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है और शनिवार का दिन है, तो इसलिए यहाँ पर स्कूलों की छुट्टियाँ भी जो हैं वो की गई हैं। सीईटी परीक्षा को लेकर परिवहन विभाग को लेकर खास तैयार है। परिवहन विभाग खासे तौर पर तैयार है। सीईटी परीक्षा को लेकर बस अड्डे से परीक्षा केंद्र तक यहां पर पहुंचने की व्यापक व्यवस्था की गई है और तमाम ये बसें जो है अभ्यर्थियों के लिए चलाई जा रही हैं। रोडवेज की बसें, वापस आने की भी सुविधा दी जाएगी। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को न केवल परीक्षा केंद्र तक छोड़ा जाएगा, बल्कि परीक्षा पूरी होने के बाद उन्हें वापस आने की भी मुफ्त सुविधा जो है वो दी जाएगी। लगभग 12,000 बसों की व्यवस्था की गई है। 12,000 बसें आज सड़कों पर दौड़ेंगी हरियाणा में अलग अलग जगहों पर। केवल यहाँ पर अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए, परीक्षा के दोनों सत्रों के अनुसार यहाँ पर ये बसें जो है वो संचालित होंगी और आने और जाने दोनों ही तरफ की सुविधा जो है वो दी जा रही है। 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने पर ये सुविधा जो है वो दी जा रही है, यानी कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा के दूर के फासले से अगर छात्र पहुंच रहे हैं यहाँ पर अपनी परीक्षा देने के लिए, तो उनके लिए ये खासी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। महिला अभ्यर्थी के साथ उनके घर से उनके परिवारजन जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे मुफ्त में। उनके लिए भी ये सेवा जो है वो रखी गई है ताकि किसी भी तरीके से महिला अभ्यर्थी जो है वो खुद को असुरक्षित महसूस ना करे या फिर उनके परिजनों को कोई खामी, कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यहाँ तक कि दूर से आने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए एक दिन के रहने के लिए भी व्यवस्था जो है वो की गई है और आज पहले दौर की ये परीक्षा शुरू होगी। 2 पालियों में ये परीक्षा कराई जा रही है। उसके बाद कल दूसरे दौर की परीक्षा देखी जाएगी। कल भी 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। एग्ज़ाम सेंटरों पर मोबाइल लेकर जाने पर एंट्री नहीं मिलेगी। तमाम मोबाइल और गैजेट्स जो हैं वो बाहर रखवा लिए जाएंगे परीक्षा केंद्र से पहले और दिव्यांग परीक्षार्थी एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि दिव्यांग परीक्षार्थी जो होंगे उनको घर से सीधा पिक किया जाएगा और उसके बाद परीक्षा केंद्र पर ड्रॉप किया जाएगा, यानी कि उनको घर तक की सहूलियत जो है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं जो कि सीधा यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त चरखी दादरी से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र शर्मा हैं और रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, कैसी खासी व्यवस्थाएं जो हैं वो देखी जा रही हैं? से आगे कोई भीड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भीड़ एकत्रित ना हो उसके लिए धारा 163 भी लगाई गई है। वहीं बसों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो बाहर से आ रहे हैं जो बच्चे अभ्यर्थी जो आए हैं
उनकी रहने की एक दिन की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। रोडवेज की ओर से भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी परीक्षार्थी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। जी। ठीक है, तो यानी कि व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यापक देखी जा रही हैं। जिस तरीके से इंतजाम किए गए थे, लगातार बैठकों का सिलसिला देखा जा रहा था। रोहतक का भी रुख करेंगे, हमारे सहयोगी दिनेश यहाँ से जुड़े हुए हैं। दिनेश, रोहतक में कैसे व्यवस्थाएं जो हैं वो देखी जा रही है, क्या प्रबंध है, और क्या अभी तक यहाँ पर आवाजाही शुरू हुई है? क्या किसी भी अभ्यर्थी से बात करने का मौका मिला क्या? बिल्कुल, देखिए, यदि हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में ज़्यादा दिक्कत अभ्यर्थियों को इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो या तो भिवानी से है या फिर झज्जर से है या फिर चरखी दादरी से है। अराउंड 50-60 किलोमीटर के आसपास के जो अभ्यर्थी है वो रोहतक आ रहे हैं और सुबह सुबह जो है अपने समय पर अभ्यर्थी पहुंच गए। इस वक्त हम जो केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और एंट्री का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 7:30 बजे के आसपास जो है एंट्री वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि 4 शिफ्टों में ये परीक्षा होनी है और 4 शिफ्टों, प्रत्येक शिफ्ट में 16,000 अभ्यर्थी ये परीक्षा देंगे। सीधे उन्हें पहले बस स्टैंड पर लाया गया है। इसके अलावा वहाँ पर एक अस्थायी तौर पर स्टैंड बनाया गया है। वहाँ से जो शेल्टर बनाया गया है, जो सिटी बसें हैं उनके माध्यम से उन्हें सेंटरों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये जो अभ्यर्थी आपको नजर आ रहे हैं ये अपने निजी वाहनों से यहाँ तक पहुंचे हैं और यदि भिवानी से यहाँ तक की भी बात करें तो 1 घंटे का मात्र ये सफर है, तो आसानी से जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 7:30 बजे इनकी एंट्री इन परीक्षा केंद्रों में शुरू हो जाएगी। जो परीक्षा केंद्र है बाबा मस्तनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर 11 कमरे जो है रिजर्व रखे गए हैं और पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले में जो स्कूल और कॉलेज है आज के दिन बंद रहेंगे। बहरहाल इंटरनेट अभी तक बंद नहीं हुआ है। एक लोगों में जो अफवाह फैली हुई है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, बहरहाल अभी तक ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। जी। ठीक है, और रेवाड़ी से अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, रेवाड़ी से क्या अपडेट दे रहे हैं, कैसे व्यवस्थाएं देखी गई हैं? जी, आपको बता दें कि हम रेवाड़ी के जो राज बाहर खड़े हैं और बता दें कि रेवाड़ी में करीब पहली जो शिफ्ट होगी इसमें करीब 18,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और 71 परीक्षा केंद्र रेवाड़ी में बनाए गए हैं। 50 स्कूलों में 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं करीब 1100 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। प्रत्येक जो परीक्षा केंद्र है करीब 11 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं एक सब इंस्पेक्टर तैनात किया गया है। बता दें कि अभी 7:30 बजे एंट्री शुरू होगी, लेकिन पहले से ही तमाम जो परीक्षार्थी है वो पहुंच चुके हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब शुरुआत होगी, क्योंकि 7:30 बजे इसको अंदर जाना शुरू कर दिया जाएगा और 9 बजे तक, करीब ये 9 बजे तक इनको अंदर जाएंगे। तो ऐसे में करीब 1.5 घंटे तक ये एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद एंट्री बैन कर दी जाएगी। एक बार मैं दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर तमाम जो है पुलिस बल तैनात किया गया है स्कूल के बाद। उसके अलावा जो 200 मीटर का एरिया है परीक्षा केंद्र का, उनके यहाँ पर नाके लगाए गए हैं। तमाम जो वाहन है उनको चेक करने के बाद ही भेजा जा रहा है। ऐसे में जो पुलिस के ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बता दें कि जो तमाम जो परीक्षार्थी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अब आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह, क्योंकि सभी जो रोडवेज बसें थी सुबह 4 बजे लेकर इनको रवाना हुई थी और सुबह पहुंच चुकी थी। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में महेंद्रगढ़ और नानोल के परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। यहाँ पर जो बिठवाना सब्जी मंडी है, यहाँ पर पार्किंग स्थल बनाया गया। उसके बाद शटल बस सर्विसेज 11 रूट पर चलाई गई। उनके माध्यम से तमाम परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को छोड़ा जाए। हम सुबह 4 बजे भी रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे तो हमने देखा था किस तरह से स्मूथली तमाम बच्चों को रेवाड़ी, क्योंकि रेवाड़ी के जो बच्चे करीब 15,000 बच्चों को रेवाड़ी से गुड़गांव और झज्जर के लिए भेजा गया है। ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती थी रोडवेज विभाग के पास थी, परिवहन विभाग के पास थी, लेकिन लगातार, क्योंकि जिस तरह से रेवाड़ी में 590 बसों की व्यवस्था की गई थी, वहीं 100 बसों को विकल्प के तौर पर रखा गया था ताकि कोई यदि गड़बड़ी आती है, कोई तकनीकी खराबी आती है किसी बस में, उसको रिप्लेस किया जा सके। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी में आज तमाम कोचिंग सेंटर और जो फोटो स्टेट्स की दुकानें तमाम बंद कर दी गई है, तमाम स्कूल बंद रखे गए हैं ताकि परीक्षा को पारदर्शी रूप से कराया जा सके। रेवाड़ी के डीसी हो या फिर एसपी लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं, तमाम व्यवस्थाओं को जा रहे हैं। हमने कल रात को भी देखा था कि अंतिम तैयारी को रूप देने के लिए तमाम एक प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, तमाम पुलिसकर्मी को तैनात किया गया था और एसपी डीसी तमाम सेंटर्स पर पहुंचे थे ताकि जांच की जा सके कोई खामी तो नहीं है।
ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से आज इन परीक्षार्थियों की परीक्षा है, प्रशासन और शासन की अग्नि परीक्षा देखने को मिली है कि, लेकिन अभी तक की बात करने तो अभी तक तो कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। कि जब एग्जाम शुरू होगा आखिर वहां पर क्या रहता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक जो तमाम जो प्रशासन के जो शासन के व्यवस्थाएं थी वो पुख्ता नजर आ रही है और अभी किसी की खामी की नहीं दिखाई दी। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी कि रेवाड़ी में आज 18,000 बच्चे पहली परीक्षा में पहली शिफ्ट में देंगे, फिर एक 3 बजे जो शिफ्ट शुरू होनी है 18,000 बच्चे तब पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती यही है कि एक एक बच्चे को उनके परीक्षा केंद्र तक पहले पहुंचाया जाए, उसके बाद शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से उस परीक्षा को कराया जाए। जी बिल्कुल बड़ा चैलेंज है यहाँ पर ये अमित, और इसी के साथ जिस तरीके से लगातार लंबे वक्त से ये तैयारियां देखी जा रही थी, आज उनका रंग क्या निकल कर आता है ये देखने का भी वक्त आ चुका है। अब सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी कि एक बार आप बताएं कि क्या क्या वो चीजें हैं जो परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं, परीक्षा केंद्र से बाहर ही छोड़नी होंगी, ताकि परीक्षार्थी, उनके अभिभावक और जो तमाम जनता है वो जान सके। बिल्कुल प्रशासन की ओर से जारी की गई थी कि कोई मोबाइल, बेल्ट या पर्स, कोई भी चीज अंदर लेके नहीं जा सकते, कागज नहीं लेके जा सकते, पेन भी अंदर से ही मिलेगा। और सबको हिदायत भी दी गई है परीक्षार्थियों को कोई भी चीज अंदर के लेके जाएंगे तो उनको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे मैं फिलहाल जनता पुलिस के सामने हूँ जहाँ और पुलिस की कड़ी एंट्री शुरू नहीं अभी होने वाली है। इंतजार कर रहे हैं कि कब एंट्री शुरू हो और हम यहाँ अंदर एंट्री करके अपनी पिक्चर दें। वहीं अगर हम सेंटरों की बात करें तो जिला स्तर के दादरी में 17 सेंटर बनाए गए हैं और 4700 के करीब परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देंगे। और इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने सभी प्रकार के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। लेकिन अभी अग्नि परीक्षा होगी कि कोई चूक ना हो। अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी या पुख्ता इंतजाम थे या नहीं थे, क्योंकि अभी तो परीक्षा शुरू भी नहीं हो पाई है, या अभी तो एंट्री हो पाएगी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर बात की जाए, यहाँ पर रुक करना चाहेंगे आप ही का अमित, जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसे में अगर बात की जाए तो बसों के संचालन को लेकर जानकारी अधिक दीजिएगा, क्योंकि ले जाने की भी व्यवस्था की गई है और जो बहुत ही ज़्यादा दूर से अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्थाओं की भी बातें जो है वो सामने आ रही थी, उनको लेकर क्या अपडेट है, किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो देखी जा रही हैं? जी आपको बता दें क्योंकि सरकार की ओर से कोशिश की गई थी जितने भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको नियर बाई जिला दिया जाए। जैसे कि रेवाड़ी के बच्चे गुरुग्राम और झज्जर पहुंचते हैं, ऐसे में रेवाड़ी में जो बच्चे पहुंचे हैं अमूमन महेंद्रगढ़ और नानोल के बच्चे पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्योंकि दूर रहते हैं वो पहले से ही कल पहुंचने शुरू हो गए थे और उनके लिए प्रशासन की ओर से जो धर्मशाला है उनको व्यवस्थाएं 9 धर्मशालाएं चिन्हित की गई है रेवाड़ी में और वहां पर खाने पीने रहने की तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि कोई भी परीक्षार्थी रुकना चाहे तो वहां पे रुक सकता है और खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि लगातार सरकार की ओर से एक बड़ा चैलेंज था, तमाम अधिकारियों के आदेश दिए गए थे कोई भी परीक्षार्थी हो उसको किसी तरह की परेशानी न आए। उसी के मद्देनजर रेवाड़ी प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और लगातार रेवाड़ी में जाट धर्मशाला हो या फिर पंजाबी धर्मशाला, फिर मक्कल लाल की धर्मशाला, तमाम जो मेन जो धर्मशाला है रेवाड़ी की उनको चिन्हित किया गया, उसमें व्यवस्थाएं की गई, ठहरने से लेकर रहने की और खाने की तमाम व्यवस्थाएं की गई। उसके बाद जो भी परीक्षार्थी, हालांकि उतनी संख्या में परीक्षार्थी नहीं पहुंचे जो धर्मशाला में, लेकिन जो भी इक्का दुक्का परीक्षार्थी पहुंचे उनको वहां पर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई ताकि वो सुबह आसानी से अपना एग्जाम दे सके। वही एक सबसे बड़ा अब की बार जो सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि जो दिव्यांग जो अभ्यर्थी है उनको घर से पिकअप किया जाएगा। ऐसे में रेवाड़ी में भी अलग से बसों का रूट प्लान तैयार किया गया, जो भी दिव्यांग विद्यार्थी है उन्हें घर से लेकर परीक्षा केंद्र तक छोड़ा जाएगा। वहीं एक उनको छूट भी दी गई कि वो अपने साथ एक सहायक लेकर आ सकते हैं और एग्जाम में उनके साथ वो मौजूद रह सकते हैं। अब यदि वो सहायक उसके पास नहीं है तो जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर जो इन्विजिलेटर होता है, जो परीक्षा लेंगे लोग, उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम प्रयास यही है कि जो भी व्यवस्था है बच्चों को आसानी से परीक्षा दे दे। इसके अलावा बड़े क्योंकि मंगलसूत्र एक बड़ा मसला रहता था तमाम परीक्षाओं में, इस बार मंगलसूत्र धार्मिक जो लोगों की जो वस्तुएं होती है जैसे जो सिख समुदाय होते हैं उनको भी छूट दी गई कि वो पहनकर आ सकते हैं, लेकिन उनको हिदायत भी दी गई है कि करीब आधा घंटा वो परीक्षा केंद्र पर बाकी जो अभ्यर्थी है उनसे पहले पहुंचे ताकि आसानी से जांच की जाए। मुख्यमंत्री
नायब सैनिक की ओर से खुद घोषणा की गई थी कि महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर जा सकती है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखे थे कि कई परीक्षाओं में कई विवाद हुए, उसके बाद सरकार ने इस बार संज्ञान लिया और उनको छूट दी गई। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम जो गाइडलाइन है जांच पुख्ता तौर पर की जाएंगी, ताकि परीक्षा को पारदर्शी रूप से कराया जा सके। ऐसे में लगातार, क्योंकि ठीक है पिछले अमित, 15 दिनेश दिन का से रुख करना चाहेंगे रोहतक से अधिक अपडेट के लिए। दिनेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, अगर बात की जाए तो पूरी कोशिशें इस बार देखी जा रही हैं कि यहाँ पर परीक्षा को सफल बनाया जाए, किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। लंबे समय से तैयारियां जारी थी, बैठकों का सिलसिला जारी था, निरीक्षण भी किया जा रहा था तमाम तैयारियों को लेकर। खुद मुख्यमंत्री ने जरूरी निर्देश जो हैं वो दिए हैं और एक के बाद एक कई बैठकें की गई थी। तो इन तमाम इंतजाम के बाद क्या अब लग रहा है कि हाँ, इस बार कोई चूक इस परीक्षा को लेकर नहीं होगी, सब कुछ सही ढंग से होगा, किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों में नाराजगी नहीं देखी जाएगी, क्या ये माना जाए? बिल्कुल। देखिए, कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें इस बार लागू किया गया है, जैसे धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसके लिए मंगलसूत्र या इनको अलाउ किया गया। इसके अलावा जो नकल रहित परीक्षा कराने की बात की गई है, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं कि 4 मंजिला ये इमारत है स्कूल की, और ज्यादातर जो परीक्षा केंद्र है वो जो 3 से 4 मंजिला इमारतों में दिए गए हैं। नकल का कोई सवाल नहीं उठता। फिर सीसीटीवी कैमरे अंदर लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी के लिए अलग से एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी है वो समय से पहले यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो 9:30 बजे तक जो एंट्री थी उससे पहले ही अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस बार जो खास बात ये है कि 4 शिफ्टों में एग्जाम करवाए गए हैं, और 68 परीक्षा केंद्र रोहतक में है। 16,000 वो एक शिफ्ट में यहाँ पर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो अफरा तफरी है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा हो ये सुनिश्चित यहाँ पर अधिकारियों द्वारा किया गया है। ठीक है, चरखी दादरी का रुख करेंगे। सुरेंद्र हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, इसी के साथ परीक्षार्थियों को लेके इस बार क्या कुछ खास है जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से अमित बता रहे थे कि काफ़ी ढिलाई, काफ़ी छूट भी इस वक्त जो है परीक्षार्थियों को दी हुई है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से समस्याओं का सामना ना करना पड़े, खास करके महिला परीक्षार्थी। बिल्कुल, देखिए महिला परीक्षाओं के लिए स्पेशली यहाँ डेस्क भी लगाया गया है, और यहाँ हिदायतें भी दी गई हैं कि महिला परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। छूट ये है कि अगर कोई महिला अपना बैग या मोबाइल साथ लेके आती है तो यहाँ डेस्क बनाया है, वहाँ काउंटर पे जमा देते हैं। और यहाँ अगर कोई महिला अकेली है और उनको देर हो जाती है तो उनकी आने जाने की व्यवस्था भी उन्होंने की गई है। ये सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं, और किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि कहीं भी नजर न आए, इसके लिए प्रशासन लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग करता रहा है और परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी करता रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो। ठीक है अमित, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जब परीक्षा पेपर को यानी कि प्रश्न पत्र को जब परीक्षा कक्ष तक ले जाया जाएगा तो उस वक्त उसकी वीडियोग्राफी भी बकायदा कराई जाएगी। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया है कि कहीं पर भी कोई चूक हो या फिर बाद में कोई बवाल हो कि परीक्षा पत्र तो लीक हो गया था। क्योंकि अक्सर जब भी परीक्षाएं होती हैं तो ऐसे में कहीं ना कुछ ऐसी खामी रह जाती है जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है और उनकी सालों की जो मेहनत होती है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन इस बार हर तरह से यहाँ पर हर एक छोटी से छोटी चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जब हमने इस बाबत जो डीसी अभिषेक मीणा उनसे बात की, वो सीधा तौर पर कहते थे कि जो परीक्षा जो ओएमआर सीट आएंगी तमाम उनको ट्रेजरी में यहाँ पे रखवाए। ट्रेजरी में भी भारी जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं दूसरी ओर जब वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे उसके साथ पुलिस बल तैनात रहने से लेकर उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि तमाम तरह के क्वेश्चन ना उठे। कि पिछले दिन हमने देखा था कि कुछ इस तरह के सवाल खड़े किए गए थे पारदर्शिता को लेकर, तो इस बार ट्रेजरी से लेकर जब परीक्षा केंद्र तक जो प्रश्न पत्र पहुंचेगा उसकी पूरी वीडियोग्राफी, और जब यहाँ पर पहुंचने के बाद उसको खोला जाएगा उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि कोई किसी तरह का आरोप न लग सके, पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा कराई जा सके। बताया गया कि कल ही जो ट्रेजरी में जो तमाम जो प्रश्न पत्र थे वो पहुंच गए थे, वो मार्कशीट पहुंच गई थी। आज सुबह पर एग्जाम जब शुरू होगा उससे ठीक पहले यहाँ पर परीक्षा प्रश्न पत्र को लाया जाएगा, वो भी सुरक्षा के तहत, और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसमें मकसद यही है कि लगातार प्रशासन और सरकार की ओर से कहा गया कि
पारदर्शिता परीक्षा कराई जाएगी, पारदर्शी रूप से परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि ये अभी क्वालिफाइंग एग्जाम है, कोई नौकरी के लिए एग्जाम नहीं होना। क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए क्वालिफाई बच्चों को करना है, उसी के लिए पूरी कवायद चल रही। 13,48,000 बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया था। अब देखना होगा कि अटेंडेंस क्या रहती है, कितने बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं। लेकिन सरकार की ओर से तमाम जो 13,48,000 बच्चे थे उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है। और कल ही एक राहत भरी अभ्यर्थियों के लिए आई थी, क्योंकि जो कोर्ट में रिट डाली गई थी कि करीब 21,000 जो अभ्यर्थी थे डाउनलोड नहीं हुए थे एडमिट कार्ड, तो उनके लिए खुशी की बात यह कि आज वो भी परीक्षा दे सकेंगे। उनको प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की चुनौती यही है कि किस तरह से पारदर्शी रूप से परीक्षा को कराया जाए और पूरी तरह से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। अभी तक जब हम अभी यहाँ करीब अभी एंट्री शुरू होने वाली है अभ्यर्थियों की कि वो परीक्षा केंद्र के अंदर जाना शुरू करेंगे, अभी तक जब हमने सुबह 4 बजे रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे थे, वहां पर भी स्मूथली पूरा एक प्रोसेस होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इस बार अतिरिक्त बसों की व्यवस्था कराई गई, क्योंकि इतने बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, रोडवेज बसों में इतनी बसें नहीं है ताकि उनको पहुंचा। ऐसे में आरटीए के माध्यम से तमाम जो निजी स्कूल है उनसे बसों को लिया गया था। ठीक है, बिल्कुल अमित। और तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की छुट्टी भी आज के दिन रखी गई है ताकि किसी भी तरीके से सड़कों पर ट्रैफिक के हालात जो है वो ना देखे जाएं। और इसी के साथ यहाँ पर परीक्षा को कामयाब बनाने के लिए तमाम बंदोबस्त इस वक्त तक तो बेहद अच्छे से नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जब परीक्षा समाप्त होती है तब अभ्यर्थियों का क्या कुछ एक्सपीरियंस इसको लेकर रहता है इस बार। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित, दिनेश, सुरेंद्र, आप तीनों का ही इन तमाम बड़े अपडेट्स के साथ आप जुड़े और इसी के साथ इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। और अब चलिए अंबाला का रुख करते हैं, देखेंगे कि यहाँ पर कैसे तैयारियां जो है सीईटी परीक्षा को लेकर की गई हैं। एग्जाम को लेकर रोडवेज प्रशासन के पुख्ता इंतजामात है और बच्चे जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं। ज़्यादातर बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो चंडीगढ़ जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा नज़ारा जो है किस तरह से पूरा स्टाफ यहाँ पर ड्यूटी पे लगा हुआ है और लगातार जो बसें हैं वो चंडीगढ़ की तरफ, ये देखिए जैसे कि आवाज़ लगाई जा रही है। भैया जो स्टूडेंट है वो आना शुरू हो गए? बिल्कुल सर जी, सुबह 4 बजे से यहाँ पे सर्विस शुरू है। बच्चे आ रहे हैं और जाती जा रही है गाड़ियाँ जा रही है। तो ये बस है चंडीगढ़ की। देखिए मैं दिखाना चाहूंगा बस के अंदर, मैं जो दिखाऊंगा किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जाम के लिए जा रहे हैं। और ये बस है पूरी भरी हुई है और चंडीगढ़ के लिए अंबाला में व्यवस्था की गई है। पूरे स्टूडेंट्स जो है वो जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। आपका एग्जाम है बेटा? कहाँ पे? चंडीगढ़। तो सीआईटी का एग्जाम दे रहे हैं? हाँ जी। बेस्ट ऑफ लक। आपका भाई साहब, आपका एग्जाम है आपका? हाँ चंडीगढ़ में। कौन से सेंटर में? GMMR स्कूल है। तो कोई दिक्कत तो नहीं आई रोडवेज की तरफ नहीं से? कोई दिक्कत नहीं है, पूरी फैसिलिटी है। पूरी फैसिलिटी है। हाँ जी। तो इस तरह से पूरी फैसिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स को दी जा रही है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्जिंग? हाँ जी। फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हो, कोई चार्ज तो नहीं? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विस जो है यहाँ से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रही है। सुबह का समय है, सुबह के 6 बजे है और 4:30 बजे से ही ऐसे ही तैयारी जो है वो अंबाला में शुरू हो चुकी है। तो आपको दिखाना चाहूंगा ये अंबाला सुषमा स्वराज बस स्टैंड है, जहाँ से किस तरह से पूरा स्टाफ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लगा हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। बसें जो है इस तरह से चंडीगढ़ से रवाना हो रही है। और जो लोकल विद्यार्थी है, ये बस है CET 2025 अंबाला सिटी लिखा हुआ है। सबको फ्री ऑफ सर्विस है। लोग सब यहाँ पर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी यहाँ से बच्चों को लेकर पहुँच रहे हैं। देखिए बस नारनौल से बस आई है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं इसमें। और ये बस भी यहीं से चंडीगढ़ भी जाएगी और लोकल भी जाएगी। नारनौल जाएगी, चंडीगढ़ से आई है। यहाँ भी स्टूडेंट है इसमें भी, तो स्टूडेंट इसमें भी है। जो बाहर से आ रहे हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थी यहाँ पर आ रहे हैं। और जो है यहाँ पर पूरी फैसिलिटी हरियाणा रोडवेज के द्वारा और प्राइवेट बस सर्विस भी यहाँ पर है उनके द्वारा दी जाती है। तो ये पूरे अंबाला बस स्टैंड का नज़ारा है, जहाँ पर किस तरह से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ले जाया जा रहा है। पूरी फैसिलिटी